So today we are starting next part of chapter Einstein at the school. सॉरी, तो इसको हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। आज आगे जो इसका रेस्ट पार्ट जो बचा हुआ था उसको स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट सेड यूरी। यूरी बोलता है कि मैं किसी ऐसे डॉक्टर को इमेजिन नहीं करता। तो एल्बर्ट यहाँ स्पीक करते हैं उसको कि आई मस्ट ट्राई, मैं ट्राई कर सकता हूँ या मुझे ट्राई करना चाहिए। टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्व्स। वो ऐसे डॉक्टर को फाइंड करने के लिए जो नर्व्स के सिस्टम्स में स्पेशल हो, मतलब वो नर्व्स वाले जो मैटर पे अच्छा डॉक्टर हो एक प्रकार से। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ देम। यूरी बताता है उसको कि ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे पर्याप्त मात्रा में। तो ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट। पहले तो थोड़ी देर के लिए वो रुक जाता है। एंड देन एडेड, और फिर बोलता है। अब वो क्या बोलता है? रादर रेलुक्टेंटली, दैट मीन एक अनिच्छा से वो बात करता है वहाँ पे कि भाई क्या मैटर है। तो वो बोलता है कि आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ़ दे नो वन, कि मैं मेरे स्टूडेंट से पूछूंगा या बात करूंगा कि वो किसी को जानते हैं क्या, इफ़ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो ठीक है। विल यू, क्या तुम चाहते हो? ओ थैंक यू यूरी। अल्बर्ट यहाँ पे उसको बोलता है कि थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद यूरी आपका। एल्बर्ट्स आइज़ वर शाइनिंग। अब एल्बर्ट की जो आइज़ थी ना, इस बात को सुन करके शाइन कर रही थी, मतलब काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। वेट अ मोमेंट। तो यहाँ पे सिचुएशन आपके समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स की। जो एल्बर्ट है वह स्कूल से लीव चाहता था, और लीव चाहने के लिए एक प्रकार से उसको ऐसी कुछ एप्लीकेशन वगैरह देनी पड़ेगी जिसमें उसको एक ठोस रीज़न देना पड़ेगा। तो वो एक नर्व्स सिस्टम वाले जो डॉक्टर्स थे उसको ढूंढ रहे हैं ताकि वो उसके नर्व्स ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग कोई बीमारी वगैरह बता दे, उसको लीव दिला दे। तो वो काफ़ी खुश हो गए एक प्रकार से। बट वेट अ मोमेंट, आई हैव फाउंड वन येट, कि एक थोड़ी देर का कुछ पल का इंतजार करो, मुझे एक मिल भी गया। ओह बट यू विल, एंड इफ़ आई डू, आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। लेकिन बट यू विल, यदि तुम चाहोगे तो, इफ़ आई डू, यदि मैं ऐसा तुम्हारी मदद करता हूँ तो आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू यू हेल्प यू, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो मेरा जो दोस्त है ना वो तुम्हारी भी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। मतलब वो यहाँ यूरी बताता तो है उसको एक के बारे में, लेकिन वो ये इस मामले में वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है कि वो हेल्प करेगा भी या नहीं करेगा। तो ही विल, वह करेगा, वो डेफिनेटली करेगा। डिक्लेयर्ड एल्बर्ट यहाँ डिक्लेयर कर देता है, आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन, मुझे वास्तव में नर्व्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा, टू मेक इट ईजियर फॉर हिम। और जब मुझे वाकई में नर्व्स ब्रेकडाउन होगा तो उस पर्टिकुलर डॉक्टर के लिए ये बात ईजी भी रहेगी। और ही लाफ्ड मेरीली, और वो ये बात बोल करके हंसना स्टार्ट कर देता है। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्व्स। वो कह रहा है कि मैंने तुमको इससे पहले कभी इतना नर्वस नहीं देखा। यूरी बोलता है, अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, अल्बर्ट अश्योर्ड हिम। अल्बर्ट यहाँ बोलता है कि 1 या 2 दिनों में तुमको पता चल जाएगा कि मेरा नर्वस सिस्टम जो है वो मुझे वाकई में प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स व्हेन यूरी सा हिम नेक्स्ट। ठीक है, सर्टेनली हिज हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स। अब वो अपनी स्पिरिट्स को, मतलब अपनी जो फीलिंग्स है एक प्रकार से, उसको वो धीरे धीरे खो रहा था, या फिर यूँ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसको उसका माइंड था ना जो स्कूल में नहीं लग रहा था, तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था, अपनी माइंड्स को वो डिस्टर्ब खो रहा था, जैसा कि यूरी देख सकता है। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, मैं अब यहाँ और दिन नहीं रुक सकता, एल्बर्ट स्पीक करता है। आई रियली शैल हैव नर्वस ब्रेकडाउन, मुझे वास्तव में क्या हो चुका है, नर्वस का ब्रेकडाउन हो चुका है। दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर, और ये जो चीज़ है ना वो किसी भी डॉक्टर को क्या कर देगी, सेटिस्फाई कर देगी। तो कीप इट अप, ठीक है। देन यूरी बोलता है कि ठीक है, अगर हो चुका है तो इसको बनाए रखो। आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक डॉक्टर सर्च करता हूँ। यू है, अल्बर्ट फेस लिट अप, तुम ढूंढोगे, तो अल्बर्ट का वापस फेस लिट अप हो गया, मतलब जल गया, एंड वो वापस खुश हो गया एक प्रकार से। ओ गॉड वेन कैन आई सी हिम, मैं उससे कब मिल सकता हूँ। ये बात कौन बोल रहा है, अल्बर्ट बोल रहा है, मैं उससे कब मिल सकता हूँ। तो आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, मैं तुम्हारे लिए अगली शाम को एक अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देता हूँ। एंड ही हैज़ द एड्रेस, और ये एड्रेस है। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, वह एल्बर्ट को एक पीस ऑफ पेपर देता है। डॉक्टर अर्नस्टवेल, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डॉक्टर? डॉक्टर अर्नस्टवेल। इज ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्व्स ट्रबल्स,
अल्बर्ट पूछता है क्या वो नर्व्स की परेशानियों के लिए स्पेशलाइज है क्या? तो नॉट एग्जैक्टली, बिल्कुल पूरी तरीके से तो नहीं कह सकता। यूरी इस बात को स्वीकार करता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। और अगर सच बात बताऊं तो उसने पिछले सप्ताह ही अपने डॉक्टरी को क्वालिफाई किया, मतलब डॉक्टर बना है अभी थोड़े दिन पहले। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, और मुझे लगता है कि तुम उसके क्या होने वाले हो? फर्स्ट पेशेंट होने वाले हो। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट, क्या तुम मुझे स्टूडेंट के रूप में जानते हो उसको? आई हैव नोन अंश फॉर ईयर्स, मैं अंश को काफ़ी सालों से जानता हूँ। यूरी हेजिटेट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, यूरी कुछ मोमेंट्स के लिए उसको बोलता है। ही वॉज नॉट अ फूल, वह फूल नहीं है। ही इज़ नॉट अ फूल, ही वॉन अल्बर्ट, वो अल्बर्ट को चेतावनी भी देता है। मान लो वो इस मैटर की चेतावनी दे रहा है कि एक प्रकार से अगर यूँ कहें कि मान लो अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर से कहोगे डॉक्टर साहब मेरा ऐसा ख़राब हो गया, मेरा नर्व सिस्टम ख़राब हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे ट्रीटमेंट दे दो या मुझे मेडिकल दे दो, जो भी है। तो यहाँ पर वो उसको वार्न कर रहा है कि अगर आप अल्बर्ट को कह रहा है कि अगर आप इस प्रकार जाकर डॉक्टर के पास जाकर के इस प्रकार की बातें करोगे तो ही इज़ नॉट अ फूल, वो मूर्ख नहीं है। देन वॉट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहते हो? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, उसको चीट करने की कोशिश मत करना। पुल द वूल ओवर हिज आइज मीन्स उसको चीट करने की कोशिश मत करना। दैट्स ऑल। बी फ्रैंक विद हिम, उसके साथ बिल्कुल फ्रैंक रहना। बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गोट वॉट यू हैव नॉट, लेकिन इसका बिल्कुल बहाना मत बनाना कि जो तुम्हें नहीं है ना, तुम उस चीज़ के बारे में बता दो जो तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं है। नॉट दैट यू वुड डिसीव एनीवन, तुम इस प्रकार किसी को चीट नहीं कर सकते। डिसीव मतलब चीट, मतलब धोखा देना। यूरी आगे बोलता है यू आर द वर्ड वर्स्ट लायर, तुम संसार के सबसे बुरे या बदतर लायर हो। अल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे वॉन्डरिंग वॉट टू टेल द डॉक्टर। अब यहाँ पे बच्चों बात हो गई, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट आ गया था, तो अब अगले दिन उसने स्पेंट किया अपना अगले दिन डॉक्टर को क्या बताएगा ये सोचते हुए। when the time arrived, जो समय आया फॉर हिज अपॉइंटमेंट, ही हैड वरीड ओवर, तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। इट्स सो मच दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस, वो इतना चिंतित हो गया कि वो वाकई में क्या हो गया? नर्वस हो गया। ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर में नर्वस हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि मुझे मेरी ट्रबल को किस प्रकार डिस्क्राइब करना है। डॉक्टर वेल ही बिगेन, वो शुरू होता है। दैट मीन यहाँ पे उन दोनों की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल की और उसकी। वो बताता है कि मैं किस प्रकार बताऊँ आप मुझे कि मुझे क्या बीमारी है। तो डोंट ट्राई, कोशिश मत करो, यंग डॉक्टर बोलता है उसको विद अ फ्रेंडली स्माइल के साथ। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस, यूरी ने मुझे इस केस के बारे में सब कुछ बता दिया है। ओ व्हाट डिड यू ही से, उसने क्या कहा? ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्व्स ब्रेकडाउन, उसने सिर्फ मुझे ये बताया कि तुम ये सोचते हो कि तुम्हें क्या है? नर्वस का ब्रेकडाउन है, ख़राब हो गई है। एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल, और ये भी कहा है कि तुम इस स्कूल में वापस दोबारा नहीं जाना चाहते हो। ओ डियर, अल्बर्ट फेस फेल, अब अल्बर्ट का चेहरा मतलब एक प्रकार से वो उदास सा हो जाता है। ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वाई नॉट, क्यों नहीं बोलना चाहिए था? इजंट इट ट्रू, क्या ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि तुम स्कूल नहीं जाना चाहते? देन यस दैट्स द ट्रबल, इसी बात की तो ट्रबल है। नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, अब आप मुझे कहोगे कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और फिर आप मुझे स्कूल जाने के लिए कहोगे। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, इसके बारे में इतना श्योर मत हो, डॉक्टर ने कहा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रेटी श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ दैट यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल, कि मैं इस बात के लिए बिल्कुल श्योर हूँ कि तुम्हें उस स्कूल में जाने के लिए, पर्टिकुलर उस स्कूल से रिलेटेड तुम्हें जो तुम्हारा जो नर्व सिस्टम है वो बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि तुम वाकई में डिस्टर्ब हो। बट आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैंने तो आपको इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। अल्बर्ट यहाँ बोलते हैं वाइड आइड, अपने आइज़ को ओपन कुछ ज़्यादा ही ओपन करके। तो हाउ कैन यू नो दैट, तो फिर आपने कैसे जान लिया? तो वो आगे बात करते हैं। बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैड नॉट बीन प्रेटी क्लोज टू अ नर्व्स ब्रेकडाउन, तो मैं इसलिए जानता हूँ कि अगर तुम्हें वाकई में ये नर्व्स ब्रेकडाउन नहीं होता तो तुम मुझसे मिलने कभी नहीं आते। दैट्स वाई नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली, अब डॉक्टर यहाँ बोलते हैं इफ़ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन,
यदि मैं ये सर्टिफाई कर देता हूँ कि तुम्हें वाकई में नर्व्स का ब्रेकडाउन है एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ टाइम के लिए तुम्हें स्कूल से दूर रहना है, तो व्हाट विल यू डू, तो तुम क्या करोगे। ये डॉक्टर क्वेश्चन करता है अल्बर्ट से। आई विल गो टू इटली, मैं इटली चला जाऊँगा। अल्बर्ट बोलता है टू मिलान, वहाँ पे मिलान शहर में जाऊँगा, वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ मेरे माता पिता रहते हैं। एंड वॉट विल यू डू देयर, और तुम वहाँ क्या करोगे। आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट, तो मैं किसी इटालियन कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में चला जाऊँगा। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, तो वहाँ पे तुम बिना डिप्लोमा कैसे रहोगे, ठीक है, कैसे जाओगे। आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर, अल्बर्ट बोलता है मैंने मेरे मैथमेटिक्स गणित के जो अध्यापक हैं उनसे बात कर ली है, टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क, वो मुझे कुछ ना कुछ दे देंगे, मेरे द्वारा जो किया गया कार्य है मैथमेटिक्स का उसके अकॉर्डिंग वो मुझे कुछ सर्टिफिकेट का है या कुछ भी का है मुझे दे देंगे। एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ, और मुझे लगता है कि वो जो भी देंगे ना वो मेरे लिए इनफ होगा। आई हैव लर्न ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल, मैंने वो सभी मैथ्स सीख लिए जो उन्होंने मुझे पढ़ाई है। एंड अ बिट मोर, और इससे भी ज़्यादा। ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक डाउटफुल, वो बोलता है जब डॉक्टर वेल उसको डाउटफुली देखते हैं। वेल इट्स अप टू यू, अब ये तुम पर निर्भर है। ही सेड आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाई स्टेइंग हियर। तो वो यहाँ पे एक बात ऐड करते हैं कि मुझे इस थोड़ा डाउट है, लेकिन आई कैन सी यू, मैं ये देख सकता हूँ कि यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। मुझे ऐसा फील होता है कि तुम अगर वाकई में इस जगह पर रह जाओगे, इस पर्टिकुलर स्कूल में रहोगे, तो तुम यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, मेरा ऐसा मानना है। ये बात डॉक्टर बोल रहा है ना। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, तुम स्कूल से कितने समय के लिए दूर रहना चाहोगे। वुड 6 months बी ऑल राइट, क्या 6 महीने दूर रहना ठीक है। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, ये बहुत ही अच्छा होगा सर। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील। जैसे उसने कहा कि दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू, आप मतलब कितने अच्छे हो, आपने मेरी हर चीज़ को समझाया, तो आप बहुत अच्छे हो। काइंड ऑफ यू मतलब आप बहुत अच्छे बिहेव वाले हो। तो वो बोल रहा है इट्स नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले ही अपना स्टूडेंट का जो लाइफ है उसको फिनिश किया है, और मैं अच्छे से जानता हूँ या समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को। हियर यू आर, डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट, डॉक्टर वेल उसको सर्टिफिकेट हैंड ओवर करते हैं, ठीक है। एंड द बेस्ट ऑफ लक, और बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। हाउ मच, वो मनी के बारे में पूछता है, भाई आपने मुझे सर्टिफिकेट दे दो, कितना पैसा दूँ। नथिंग, कुछ भी नहीं। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, यदि तुम कुछ करना चाहते हो तो इन्वाइट यूरी, अगर तुम कुछ खर्च करना चाहते हो तो ऐसा करो, मेरे फ्रेंड यूरी को इन्वाइट करो मील पर, भोजन के लिए। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एंड योर्स टू, और तुम्हारा भी है, मैं सोचता हूँ। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, अल्बर्ट के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो बहाना बनाता है, यहाँ प्रिटेंड करता है कि ही हैड एंड टुक यूरी आउट ऑफ सपर, कि वो यूरी को सपर के लिए, रात्रि के भोजन के लिए बाहर लेकर के चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। Isn't it wonderful, क्या ये वाकई में बहुत अच्छा नहीं है। He said after showing यूरी द सर्टिफिकेट, यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हुए बताता है क्या वाकई में सर्टिफिकेट अच्छा नहीं है। यस इट्स फाइन, यह बहुत अच्छा है। यूरी भी इस बात से सहमत होता है। 6 months इज अ गुड पीरियड, 6 month बहुत बड़ा पीरियड होता है, अच्छा पीरियड होता है। दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल, सो इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा, कि ये बहुत अच्छा हुआ, तुमको सर्टिफिकेट मिल गया, और बहुत अच्छा तरीका भी है। दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लिविंग, इस तरीके से देखना, दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लिविंग, इस तरीके से तुम स्कूल को वास्तविक तरीके से नहीं छोड़ोगे। एंड इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू, और अगर तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है, ठीक है, तो यू विल बी एबल टू कम बैक, तो तुम वापस आ सकते हो। एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा, और तुम अपने डिप्लोमा को आगे जारी रख सकते हो। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, मैं उस स्थान पर वापस नहीं जाऊंगा। अल्बर्ट अश्योर्ड हिम, अल्बर्ट उसको अश्योर करता है, ठीक है, आश्वासन देता है कि मैं दोबारा स्कूल तो कभी नहीं जाऊंगा। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो, मैं कल हेड टीचर के पास जाऊंगा सर्टिफिकेट को लेकर के। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और फिर मेरा स्कूल का अंत हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड, यूरी यहाँ पर उसको एक बात याद दिलाता है कि इस पर
मैथ्स टीचर का जो रेफरेंस लिखवाना मत भूलना, मतलब मैथ्स टीचर का इसमें इस लेटर पे रेफरेंस लिखवाना मत भूलना। मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। मिस्टर कोच कौन है? वो मैथमेटिक्स के टीचर है। उन्होंने विलिंगली दे दिया, मतलब जानबूझ कर दे दिया, एक इच्छा के साथ एल्बर्ट को उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो चाहता था वो लिख करके दे दिया। नाउ if I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? he asked. मिस्टर जो कोच है वो बोलते हैं कि यदि मैं कहूँ तो मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता था, ठीक है, एंड प्रोबेबली संभवतः यार यू विल सून बी एबल टू टीच मी, मुझे ऐसा फील होता है कि तुम जल्दी ही मुझे पढ़ा सकते हो, मतलब तुम जल्दी ही इतने बड़े आदमी बन जाओगे, अच्छा पढ़ोगे कि तुम मुझे पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे। अल्बर्ट विल दैट बी ऑल राइट, क्या ये बिल्कुल सही नहीं है? वो कहता है दैट्स सेइंग टू मच सर, सर आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं मेरे लिए। अल्बर्ट बोलता है इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, ये बिल्कुल सच है लेकिन फिर भी ठीक है। आई विल पुट इट मोर सीरियसली, मैं इसे बहुत ज़्यादा सीरियसली लूँगा। इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस, अब बिल्कुल ग्लोइंग रेफरेंस था, मतलब काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा था। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट अल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। तो मिस्टर कोच यहाँ पे उस पॉइंट पर आते हैं कि अल्बर्ट को फटाफट से इमीडिएटली जल्दी ही कॉलेज में एंटर करना है और किसी इंस्टीट्यूट में एंटर करना है और वहाँ पे हायर मैथमेटिक्स को स्टडी करना है। आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस, मुझे बहुत दुख है कि तुम मुझे हमें छोड़ रहे हो। ऑल दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, यद्यपि तुम मेरी क्लास में अपना समय बर्बाद ही कर रहे थे। ये मैथमेटिक्स टीचर बात कर रहे हैं फिलहाल। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट बोलता है नहीं सर, सिर्फ यही क्लास ऐसी थी जहाँ मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था। बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग, लेकिन आपको कैसे पता पड़ा कि मैं जा रहा हूँ सर? कि यू वुड नॉट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, क्योंकि आपने तो अभी तक मुझे इस रेफरेंस के बारे में तक मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। आई थॉट यू वुड वंडर, मैं सोचता हूँ कि आपको आश्चर्य होगा। देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन, आइंस्टीन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, मैं जानता था कि तुम यहाँ से जा रहे हो। बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, इससे पहले कि तुम खुद जानो इस चीज़ को कि तुम यहाँ से जाओगे या नहीं जाओगे, लेकिन मैं उससे पहले इस बात को जानता था कि तुम यहाँ से जा रहे हो। अल्बर्ट वॉज पजल्ड, अल्बर्ट पजल परेशानी में पड़ गया। वॉट डिड द टीचर मीन, टीचर का मतलब क्या है? ही सून फाउंड आउट, उसने जल्दी पता कर लिया। बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, अपने हेड टीचर से मुलाकात करने से पहले उसने पहले ही पता कर लिया कि कैसे क्या हुआ होगा। ही वॉज असमन्ड टू द हेड्स रूम। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ अकर होती बच्चों कि जैसे ही वो हेड टीचर से मिलने वाला था, लेकिन उसके पहले ही उसको खुद को बुला लिया गया हेड टीचर के द्वारा हेड रूम में। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू साई आउटसाइड, ही थॉट। अब अल्बर्ट सोचता है कि चलो अच्छा हुआ सर ने खुद ही बुला लिया, नहीं तो मेरा क्या बच गया, मेरा वो टाइम बच गया कि मुझे वहाँ पर 1 घंटा या 2 घंटे वेट करना पड़ता उस ऑफिस के बाहर, तो अब मेरा समय खुद बच गया। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. उसने मुश्किल से ही इस बात को समझा होगा कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन वो बिल्कुल स्पष्ट था, उसका वेग्यू सपोज्ड था, वो बिल्कुल सही मान रहा था कि उसको वापस पनिश किया गया होगा उसके बुरे कार्य के लिए और उसके आलसीपन के लिए, उसको पनिश किया जा रहा होगा, इसलिए उसको हेड टीचर के द्वारा बुलाया जा रहा है। वेल ही हैड फिनिश्ड विथ पनिशमेंट, लेकिन अब वो कहता है कि चलो ठीक है, अब मेरी सारी पनिशमेंट क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू अल्बर्ट्स सरप्राइज। अब वो यहाँ पे देखो हेड टीचर के रूम में आ गया तो उसने बोला कि मैं तुमको पनिश नहीं कर रहा हूँ अल्बर्ट, और एक सरप्राइज के साथ कि योर वर्क इज़ टेरिबल, तुम्हारा जो किया गया जो कार्य है ना वो काफ़ी टेरिबल है, भयानक है। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, और मैं तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रख सकता हूँ। आइंस्टीन आई वांट यू टू लीव दिस स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी स्कूल छोड़ दो। व्हाट, लीव स्कूल नाउ, स्कूल छोड़ दो? अल्बर्ट रिपीट करता है एक डेज्ड के साथ, शौक के साथ। दैट इज़ वॉट आई सेड, यही मैं बात में कहना चाहता था तुमसे। तो यू मीन, अल्बर्ट बोलता है, दैट आई एम
टू बी एक्सपेल्ड मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने मुझे एक्सपेल्ड कर दिया है। एक्सपेल्ड मतलब आपने मुझे निकाल दिया है। इट मीन्स आप ये कहना चाहते हैं। तो यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश, अगर तुम इसी प्रकार सोचते हो तो ठीक है, यही सही है कि हमने आपको निकाल दिया है। आइंस्टीन, द हेड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड। हेड टीचर यहाँ बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे थे। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज। सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुम अपने हिसाब से यहाँ से चले जाओ, तो फिर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। लेकिन अल्बर्ट बोलता है, वॉट क्राइम है आई कमिटेड, लेकिन मैंने कौन सा क्राइम किया है सर। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। आपकी जो प्रेजेंस है, आपकी जो उपस्थिति है इस क्लास में, वो इस प्रकार का माहौल बना देती है कि इम्पॉसिबल हो जाता है टीचर्स के लिए टीच करना और इस अदर प्यूपिल्स के लिए, अदर स्टूडेंट्स के लिए लर्न करना इम्पॉसिबल हो जाता है। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, आप सीखने में मना करते हो। यू आर इन कंस्टेंट रिलेबियन, आप एक विद्रोही हो, क्रांतिकारी टाइप के व्यक्ति हो, बच्चे हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन, और कोई भी सीरियस वर्क नहीं करते हो। वाइल यू आर देयर, इसलिए आज आप इस जगह पर हो। अल्बर्ट फेल्ड द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। अब देखो, अल्बर्ट खुद निकलने के लिए सर्टिफिकेट लाया था, लेकिन उसको जो सर्टिफिकेट था जो उसकी पॉकेट में रखा था वो एक बर्निंग होल की तरह नज़र आ रहा था। मतलब वो बिना काम का नज़र आ रहा था, क्योंकि उसका काम तो हो गया था। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड, वो बोलता है कि ठीक है, अगर मुझे निकाला जा रहा है तो मैं आई वॉज गोइंग टू लीव, मैं जा रहा हूँ। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, मतलब यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं तो खुद भी जाने वाला था सर, अगर आप नहीं निकालते तो भी मैं जाता। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, तो कम से कम चलो हमने एग्रीमेंट है। आइंस्टीन, द हेड टीचर, बोलता है कि फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू टेल द मैन वॉट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि अल्बर्ट है ना, बहुत सारी बातें उसके मन में रखता था कि वो स्कूल के बारे में क्या सोचता था और वो पर्टिकुलर हेड टीचर के बारे में क्या सोचता था। लेकिन देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, फिर वो खुद ही रुक गया। विदाउट एनोदर वर्ड, एक भी शब्द उसने नहीं बोला। होल्डिंग हिज हेड हाई, अपने सर को ऊंचा रखते हुए, ही स्टॉक्ड आउट, वो वहाँ से निकल गया, रवाना हो गया। शट द डोर आफ्टर यू, जाने के से पहले या तुम्हारे जब तुम यहाँ से निकलो तो दरवाज़ा बंद कर देना। शाउटेड द हेड टीचर वहाँ बोलते हैं, चिल्लाते हैं। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, लेकिन एल्बर्ट उस चीज़ को भी इग्नोर कर देता है, मतलब वो दरवाज़ा बंद नहीं करता है। ठीक है, ही वॉकड स्ट्रेट ऑन, वो बिल्कुल सीधा चला जाता है। आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल के बाहर। वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स, जिस स्कूल में उसने 5 दुखी भरे जीवन बिताए थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक, और यहाँ तक उसने अपना सर भी वापस नहीं मोड़ा कि उसको एक बार देख तो लें स्कूल को। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वांटेड टू से गुड बाय टू, उसने तो किसी को गुड बाय भी नहीं कहा एक प्रकार से, है ना। स्कूल को वो तो स्कूल को भी गुड बाय नहीं कहना चाहता था एक प्रकार से। इंडीड, वास्तव में, यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल। वास्तव में अगर देखा जाए तो यूरी जो उसका फ्रेंड था म्यूनिक में, वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। और ही लेफ्ट द टाउन, शहर को या कस्बे को छोड़ने से पहले वो उससे एक बार देखना चाहता था। ठीक है, इस पूरे कस्बे में एक ही व्यक्ति था जिसको देखना चाहता था। एंड ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल, और वो सबसे ज़्यादा नफरत किससे करता था? स्कूल से। ठीक है, यहाँ पे फिनिश हो गया स्टोरी। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा जो थी वो बर्लिन चली गई थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उसके कोई दूसरा फ्रेंड नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, जब वो जा रहा था, चला गया था, तो उसने यूरी उसका फ्रेंड उसने बोला गुड बाय गुड लक, यू आर गोइंग टू वंडरफुल कंट्री, आप एक बहुत अच्छे देश में जा रहे हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ शेयर करें इसको, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।